लो भाई, एक को ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा धमाका। हरियाणा में इन परिवारों का राशन लिस्ट में नाम कटना शुरू। कार्रवाई हुई तेज। हरियाणा में बीपीएल परिवारों पर बड़ा अपडेट। फ्री राशन लिस्ट में नाम कटना शुरू। सत्यापन ट्रिपल पी का हो गया तेज। गरीब परिवारों में चिंता। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि बीपीएल परिवारों के रिगार्डिंग है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के लाखों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट की। अगर आपका नाम बीपीएल राशन कार्ड, अंत्योदय योजना या फिर परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी से जुड़ा हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। हरियाणा में बीपीएल परिवारों की फ्री राशन लिस्ट में से नाम कटने की खबरों ने कई जिलों में हलचल बढ़ा दी है। कई परिवारों का कहना है कि उनका राशन बंद हो गया, कुछ का नाम पात्रता सूची से बाहर दिख रहा है, तो कई लोगों को ट्रिपल पी डेटा वेरिफिकेशन के कारण नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किन परिवारों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है? और क्या सरकार पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रही है? क्या आप जमीन, बिजली बिल, बैंकिंग या टैक्स रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता बदली जा रही है? और अगर आपका नाम कट गया तो क्या करें? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा में पिछले कुछ सालों में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी को सरकारी योजनाओं का आधार बनाया गया है। राज्य सरकार ने परिवारों की आय, संपत्ति, नौकरी, सामाजिक स्थिति और सरकारी लाभ की पात्रता तय करने के लिए पीपीपी को एक महत्वपूर्ण डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका उद्देश्य था कि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और अपात्र लोग सरकारी योजनाओं का गलत फायदा न उठा सकें। लेकिन अब कई परिवारों के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि पीपीपी डेटा अपडेट, आय सत्यापन और दस्तावेज मिलान के कारण बीपीएल सूची में बदलाव हो रहे हैं। जिन परिवारों की आय सीमा निर्धारण मानकों के ऊपर दिखाई दे रही है, जिनके रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं या जिनकी जानकारी विभिन्न सरकारी डेटाबेस से मेल नहीं खाती, उन्हें दोबारा जांच के दायरे में लाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि बीपीएल और राशन पात्रता का आधार क्या होता है। बीपीएल यानी वो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवार जिन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाता है। इन परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत सस्ता या फ्री राशन, आर्थिक सहायता, कई सामाजिक लाभ मिल सकते हैं। लेकिन पात्रता तय करने के लिए केवल पुराना राशन कार्ड ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। अब डिजिटल सत्यापन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ट्रिपल पी में यदि परिवार की सालाना आय अधिक दर्ज हो गई, यदि परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, यदि संपत्ति रिकॉर्ड में बड़ा अंतर है, यदि वाहन, व्यवसाय या टैक्स संबंधी जानकारी पात्रता से मेल नहीं खाती, तो सिस्टम परिवार को पुनः समीक्षा के लिए चिन्हित कर सकता है। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि बिना स्पष्ट जानकारी के उनका नाम सूची से हट गया या राशन वितरण प्रभावित हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या यह सीधे सीधे गरीबों का राशन बंद है? जरूरी नहीं। कई मामलों में यह अस्थायी सत्यापन, डेटा सुधार या दस्तावेज अपडेट की प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन जिन परिवारों को सही जानकारी नहीं है, उनके लिए यह बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों को तकनीकी कारणों से दिक्कत आती हैं, जैसे आधार लिंक न होना, मोबाइल नंबर अपडेट न होना, आय गलत दर्ज होना, परिवार के सदस्य अलग दिखाना
या डेटा मिसमैच। ऐसी स्थिति में पात्र परिवार भी लाभ से वंचित हो सकते हैं। अब जब तक रिकॉर्ड ठीक न हो, अब बात करते हैं संभावित कारणों की। पहला कारण आय सत्यापन। यदि फैमिली आईडी में परिवार की आय पहले कम थी लेकिन नए रिकॉर्ड में ज़्यादा दिखाई गई तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। दूसरा कारण संपत्ति या भूमि रिकॉर्ड। यदि परिवार के नाम जमीन, प्लाट या अन्य संपत्ति का रिकॉर्ड पात्रता मानकों से अधिक है तो। तीसरा कारण है सरकारी नौकरी या पेंशन। कुछ योजनाओं में सरकारी सेवा से जुड़े परिवार स्वतः पात्रता श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। चौथा कारण है डेटा एरर। बहुत से मामलों में वास्तविक समस्या डेटा एंट्री की भी होती है, गलत की। पांचवा कारण है दस्तावेज सत्यापन लंबित। यदि KYC या दस्तावेज अधूरे हैं तो लाभ अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। अब जनता पर असर जान लो। हरियाणा के हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय सीमित है। वे राशन योजना पर निर्भर हैं। यदि राशन रुकता है या नाम सूची से हटता है तो सीधे घर के बजट पर असर पड़ता है। महंगाई के दौर में गेहूं, चावल, दाल जैसी बुनियादी जरूरतें कई परिवारों के लिए चुनौती बन सकती हैं। गांव में कई परिवारों की शिकायत रहती है कि उन्हें सही कारण नहीं बताया जाता, बस सिस्टम में नाम नहीं दिखता। इससे अफवाहें भी फैलती हैं कि बड़े स्तर पर नाम काटे जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है लोग घबराने की बजाय अपना रिकॉर्ड जांचें। अगर आपका नाम BPL राशन सूची में नहीं दिख रहा तो कदम बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला, परिवार पहचान पत्र की जानकारी देखें। परिवार की आय विवरण सत्यापित करें। गलत राशन कार्ड स्थिति देखें। आधार और मोबाइल नंबर लिंकिंग जांच लें। नज़दीकी CSC सरल केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग से संपर्क करें। दस्तावेज सुधार के लिए आवेदन करें। शिकायत नंबर या पोर्टल का उपयोग करें। बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वे सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि कई मामलों में रिकॉर्ड अपडेट से समस्या हल हो सकती है। अब राजनीति और सामाजिक पहलू भी समझिए। यह भी गरीब कल्याण योजनाओं में बदलाव या सत्यापन बढ़ाता है। जनता में संवेदनशील बढ़ जाती है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है, जबकि सरकार का तर्क है कि अक्सर यह होता है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन पक्षों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या वास्तविक और गरीब सुरक्षित है? विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल सिस्टम पारदर्शिता बढ़ा सकता है, लेकिन यदि डेटा गलत है या सुधार प्रक्रिया कठिन है तो गरीब परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रशासन के लिए दो बड़ी जिम्मेवारियां हैं। एक, फर्जी लाभार्थियों की पहचान। दूसरी है पात्र परिवारों को बिना बाधा लाभ। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिन्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जिनकी आय हाल ही में अपडेट हुई है, जिनके परिवार में नौकरी या पेंशन परिवर्तित हुआ है, जिनकी भूमि रिकॉर्ड स्थिति बदली है, जिनका आधार या PPP डेटा अधूरा है, जिनके परिवार सदस्य अलग अलग दर्ज हैं, जिनका मोबाइल नंबर बंद है जो कि फैमिली आईडी में था। यदि आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो समय रहते रिकॉर्ड जांचना बेहद ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों, आज डिजिटल युग में सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्रता से नहीं बल्कि सही डेटा से भी जुड़ा है। कई बार गरीब परिवार केवल तकनीकी त्रुटि के कारण बाहर हो सकते हैं। इसीलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा बदलाव है। यह भी याद रखें कि सोशल मीडिया पर वायरल हर संदेश पूरी तरह सत्य नहीं होता। सभी BPL कार्ड रद्द, सभी गरीबों का राशन खत्म, PPP से बड़े स्तर पर नाम हटे, ऐसे दावों की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से जरूर करें। YouTube दर्शकों के लिए जरूरी संदेश: यदि आपके गांव या क्षेत्र के लोगों के नाम सूची से हटे हैं तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, एक ही कारण सभी पर लागू नहीं होता। अब आगे क्या हो सकता है? संभावना है कि सत्यापन, दस्तावेज सुधार और पात्रता समीक्षा की प्रक्रिया आगे भी जारी रहे। इसलिए परिवारों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और समय समय पर स्थिति जांचते रहें।
अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, घबराएं नहीं, जांच करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, रिकॉर्ड पर भरोसा करें। यदि आप पात्र हैं तो दस्तावेज सही रखना आपके अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड और फैमिली आईडी से जुड़ी यह खबर लाखों परिवारों के लिए अहम खबर है। यदि सही जानकारी, सही दस्तावेज और समय पर सत्यापन से आप अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद परिवार जागरूक हो सकें और जागरूक होकर अपना बीपीएल कार्ड गलत कटने से बचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर घंटे की निशान को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम ऐसी ऑथेंटिक खबर आपके लिए लेकर रोज़ाना आते हैं। अपने क्षेत्र की स्थिति कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपके आसपास भी किसी का नाम राशन सूची से प्रभावित हुआ है, कटा है या नहीं? कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।